गुड मॉर्निंग। जैके इलेक्ट्रिकल इनसाइट में आप लोग को स्वागत है। आज हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 जो प्रोटेक्शन सिस्टम जरूरत होता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किए थे जैसे डीसी साइड में क्या क्या प्रोटेक्शन सिस्टम जरूरत होता है, सोलर पैनल में क्या क्या, सोलर पैनल स्ट्रिंग के पास क्या क्या हम प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, जैसे फ्यूज वगैरह यूज करते थे। सारे जो स्ट्रिंग या गैस में जो जॉइंट करता था उसमें हम फ्यूज यूज करते थे। आइसोलेटर सिस्टम था, एसपीडीबी प्रोटेक्शन सिस्टम था हमारे पास। ये चीज का बारे में हम डिस्कशन किए थे। इन्वर्टर में भी डीसी साइड में भी प्रोटेक्शन सिस्टम जो रहता था, एमसीसीबी भी जो प्रोटेक्शन सिस्टम जो भी आइसोलेटर चीज रहता था वो भी डिस्कशन किए थे। और डीसी साइड में, इन्वर्टर में डीसी साइड में जो स्ट्रिंग केबल आके जुड़ता था, मतलब एरी केबल आके जो जुड़ता था, वहां पे भी फ्यूज हम यूज करते थे, उसके बारे में भी डिस्कशन किए थे। आज हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या होता है। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, ट्रांसमिशन लाइन और पर्सनल को सुरक्षित रखने के लिए यूज होता है। कोई भी बंदा अगर वहां पे काम करता है उसको भी बचाने के लिए भी प्रोटेक्शन सिस्टम का भी यूज होता है। और ये पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। इक्विपमेंट की सुरक्षा में क्या होता है कि सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट आदि से सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन नॉट ओनली इतना ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और भी ज्यादा रहता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। जो बेसिक चीज होता है, ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर की सुरक्षा। ट्रांसफार्मर को ओवरलोड, इंटरनल फॉल्ट, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट से तथा इन्वर्टर को ओवर करंट, ओवर अंडर वोल्टेज और ओवर अंडर फ्रीक्वेंसी, इससे भी सुरक्षित रखा जाता है। इन्वर्टर का भी वही सेम चीज भी रहता है। और ट्रांसफार्मर में और भी ज्यादा प्रोटेक्शन सिस्टम रहता है, जैसे बुकस रिले के हो गया, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी हो गया, और भी ज्यादा रहता है। ट्रांसमिशन लाइन सुरक्षा की बारे में क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन को शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, डिस्टेंस फॉल्ट, ओवर वोल्टेज आदि से सुरक्षित रखता है। अगर जो ट्रांसफार्मर में क्या प्रोटेक्शन सिस्टम यूज होता है जानना चाहते हैं तो मेरा पहला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैं ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के बारे में बताया हूं। पर्सनल जो मानव सुरक्षा, जो वहां पे जो बंदा काम करता है, ऑपरेटर काम करता है, उसका सुरक्षा के लिए भी हम प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे हम अर्थिंग करते हैं, अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगा, कोई भी जाके इक्विपमेंट को अगर टच करता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। या फिर अगर प्रोटेक्शन सिस्टम बाईपास हो जाता है, वहां पे आग लगने का, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी चांस रहता है। और तो इसीलिए प्रोटेक्शन सिस्टम को जरूरी होता है मानव सुरक्षा के लिए। फॉल्ट को जल्दी आइसोलेट करना, फॉल्ट होते ही प्रोटेक्शन रिले को तुरंत डिटेक्ट करके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है और फॉल्ट सेक्शन को आइसोलेट कर देता है। डैमेज और डाउन टाइम जो है वो कम रखना। वो कैसे रखते हैं, फॉल्ट को जल्दी क्लियर करके इक्विपमेंट डैमेज और फायर मेजर ब्रेकडाउन और डाउन टाइम को कम कर सकते हैं। जो भी फॉल्ट आता है, अगर हम प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं रखेंगे तो फिर फॉल्ट जल्दी क्लियर नहीं हो पाएगा। फॉल्ट क्या होगा, बाईपास हो जाएगा, हमारा इक्विपमेंट को डैमेज कर देगा। प्रोटेक्शन सिस्टम की वजह से हम फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। और जो इक्विपमेंट डैमेज होना अगर वगैरह तो उसको हम बंद कर सकते हैं। जैसे लेट एग्जाम्पल, आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन आपने बाईपास कर दे, रिले बाईपास कर दे, सिस्टम चलाने लगे। किसी दिन ओवर करंट आ गया, आपका सिस्टम का जो केबल के टर्मिनेशन जो भी है वो ब्लास्ट कर गया, तो अगर आपका रिले सही सलामत रहेगा, ओवर करंट प्रोटेक्शन अगर रखा होगा, तो फिर रिले उसको सेंस करके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कमांड भेज के और उसको ट्रिप कर देगा। ट्रिप करने के बाद आप जाके देख सकते हो कि ओवर करंट की वजह से ट्रिप हुआ है, क्या वजह से ट्रिप हुआ है, तो आपको फॉल्ट आइडेंटिफाई करके, फॉल्ट को क्लियर करके इक्विपमेंट को रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन प्रोटेक्शन सिस्टम को कभी भी इलेक्ट्रिकल चीज में बाईपास नहीं करना है। बहुत सारा इलेक्ट्रिकल प्लांट में देखा हूं, बहुत सारा पैरामीटर होता है कि प्रोटेक्शन सिस्टम को कुछ एरिया को बाईपास कर देते हैं, लेकिन जब भी करना नहीं चाहिए। और एक एक प्रोटेक्शन आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में रहना चाहिए।
रिलायबिलिटी और कंटिन्यूस पावर सप्लाई बनाए रखना, पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखता है, जिससे कंटिन्यूस और यूनिटरप्ट पावर सप्लाई निश्चित होता है। देखो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस और रिले क्या होता है। देखो कई सारे इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि देखो 50/51 क्या होता है कि, या फिर आपको ये पूछा जाएगा कि ओवर करंट प्रोटेक्शन में सिंबल क्या होता है, तो आप थोड़ा सा हिचकिचा जाते हो। नॉर्मल सी बेसिक हम जो हमारा डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उसका बारे में मैं बताया हूँ। एज पर आईईसी रेगुलेशन की सबसे बहुत सारा कोड है, हम इतना बेसिक में जाएंगे अभी। ओवर करंट प्रोटेक्शन जिसको 50/51 कहा जाता है, ओवर करंट जो प्रोटेक्शन है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर ट्रिप कर देता है, ये हम इसलिए यूज करते हैं। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जिसको 50N/51N के नाम पे बोला जाता है, अर्थ लीकेज होने पर सुरक्षा देता है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या होता है, जिसको 87 के नाम पे बोला जाता है। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, बस बार आदि की इंटरनल फॉल्ट की सुरक्षा के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का हम यूज करते हैं, 87 के नाम पे यूज करते हैं। डिस्टेंस प्रोटेक्शन जिसको 21 के नाम पे जाना जाता है, 21 उसका कोड 21, किसी जगह में 21 लिख देंगे तो आपको समझना चाहिए वो क्या चीज है, वो डिस्टेंस प्रोटेक्शन है। तो एक प्रोटेक्टेड जोन के लिए यूज होता है वो डिस्टेंस प्रोटेक्शन। ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट के लिए यूज होता है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन आपका जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन है, ट्रांसमिशन लाइन आपका ग्रिड से दूसरे ग्रिड को जाता है, उस ग्रिड का बीच में जो अगर ट्रांसमिशन लाइन को फॉल्ट आता है उसमें, तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले उसके लिए यूज होता है, जो कि 21 की कोड में जाना जाता है, ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट के लिए यूज होता है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जिसको 59 के नाम पे जाना जाता है, वोल्टेज अधिक होने पर ट्रिप करता है। मतलब लेट एग्जांपल आपका 33 केवी है, आपका मान लो 40 वोल्टेज सडनली स्पाइक आ गया किसी वजह से, या फिर ग्रिड का अनस्टेबिलिटी वजह से आ गया, तो फिर आपका अगर प्रोटेक्शन सिस्टम बाईपास नहीं है, आपका सिस्टम को हार्म कर सकता है। लेकिन आपका प्रोटेक्शन सिस्टम अगर लगा होगा अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का जो अगर लगा होगा, तो फिर आपका सिस्टम ट्रिप कर देगा। अगर बहुत सारा लोग इसी केस को बाईपास कर देते हैं, क्योंकि ग्रिड की तरफ से कभी कभार अनबैलेंस आ जाता है, तो इसलिए बाईपास करते हैं। बाईपास नहीं करना चाहिए। ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज दोनों ही है। ओवर वोल्टेज के लिए 59 कोड होता है, अंडर वोल्टेज के लिए 27 होता है। दोनों एक ही काम के लिए होता है। ओवर वोल्टेज में अगर ज्यादा 33 केवी से ज्यादा आएगा तो फिर ट्रिप करेगा, 33 केवी से कम आएगा तो अंडर वोल्टेज में ट्रिप करेगा। ऐसे ही 132 केवी भी रहता है, 66 केवी भी रहता है। ओके, ओवर फ्रीक्वेंसी अंडर फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी ऐसा एक चीज है उसको हम कम नहीं कर सकते हैं, वो ग्रिड की तरफ से जो भी होता है। हाँ, इनकेस अगर हमारा सिस्टम का साथ कुछ ऐसे वैसे हो गया, हमारा अगर फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज फ्रीक्वेंसी अगर मैच नहीं किया ग्रिड फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमारा भी सिस्टम बैठ सकता है। तो अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम यूज कर सकते हैं। सीए गाइडलाइन की सबसे 49.3 से 50.3 तक हम टोलरेट है, बट उससे ज्यादा नहीं कर सकते। रिवर्स पावर प्रोटेक्शन जो है 32 है। अच्छा, अंडर फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारा है 81, वो 81U उसका कोड यूज किया जाता है। ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए 81 वो, अंडर फ्रीक्वेंसी के लिए 81U कोड यूज किया जाता है। कोई भी इंटरव्यू में सवाल पूछेगा तो इजीली बता सकता है। रिवर्स पावर प्रोटेक्शन जो 32 उसका कोड रहता है, ये रहता है जनरेटर में रिवर्स पावर फ्लो से सुरक्षा, जनरेटर हो या फिर ट्रांसफार्मर भी यूज होता है। सिंक्रोनाइज चेक, जैसे मैं सिंक्रोनाइज चेक के लिए बोला, ब्रेकर बंद करने से पहले सिंक्रोनाइज चेक करता है। ब्रेकर जो कोई भी चीज बंद करता है पहले धीरे धीरे करके उसको डिस्कनेक्ट करता है, तो इसीलिए, और ब्रेकर भी जब स्टार्ट होता है धीरे धीरे करके सिंक्रोनाइज करता है, तो इसीलिए मल्टीपल ब्रेकर एक साथ चालू नहीं करना चाहिए, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस है, लाइटनिंग और सर्ज वोल्टेज से सुरक्षा देता है, जिसको एसपीटी का नाम पे जाना जाता है। एसपीटी का फुल फॉर्म में सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ओके, फ्यूज जो है, फ्यूज छोटे सर्किट है जो ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो फ्यूज का ऊपर एम्पियर लिखा रहता है, आप देख सकते हो। जनरल से पीटी फ्यूज हो गया आज, या फिर किसी फ्यूज फेस साइड में भी फ्यूज भी यूज किया जाता है। एमसीसीबी और एसीबी वीसीबी भी यूज किया जाता है, सर्किट ब्रेकर जो फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करता है।
एमसीसीबी भी यूज किया जाता है, एससीबीआर सर्किट ब्रेकर भी यूज किया जाता है, वीसीबी यूज किया जाता है, जिसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर किया जाता है। आउटडोर के लिए SF6 यूज किया जाता है। तो ये सब सिस्टम इलेक्ट्रिकल डिवाइस और रिले और ये सब प्रोटेक्शन सिस्टम हमारे इलेक्ट्रिकल में रहना चाहिए, और ये कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम को बाईपास नहीं करना चाहिए। किसी वजह से अगर रिले malfunction हो जाता तो पर्सन क्या करते हैं ना, तो उसको करेक्टिव नहीं करते हैं, तो फिर उसको बाईपास में लंबा देर तो चालू रखते हैं, जिससे बदले में हमारा जो ट्रिप हो जाता है। और आप भी देख सकते राजस्थान एरिया में जहाँ पे थोड़ा ज्यादा सर्दी एरिया होता है कि वहां पे क्या हो गई, जो SF6 ब्रेकर है, जो वो क्या होता है कि इनसाइड मॉइस्चर की वजह से एक रिले रहता है, उसका अंदर एंटी पंपिंग रिले का अंदर मॉइस्चर बन जाता है, तो वो मॉइस्चर के लिए ये ब्रेकर काम करना बंद कर देता है। तो जिससे बदले में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि SF6 ब्रेकर को बाईपास कर देते हैं। मतलब मॉर्निंग टाइम में ज्यादा मॉइस्चर टाइम पे वो क्या ना ब्रेकर चालू नहीं होता है। जैसे ब्रेकर चालू नहीं होता है कि मॉर्निंग टाइम में, तो फिर बाद में 10-11 बजे जैसे ही धूप आता है, मॉइस्चर हट जाता है, फिर चालू हो जाता है। तो उसी केस में वो क्या करता है ना, ये मॉर्निंग टाइम में डेली रोज रोज का काम होता है, इसलिए उसको बाईपास कर देते हैं। तो ये चीज बहुत खतरनाक है। पहले उसको आरसी निकालना चाहिए, क्यों ऐसे हो रहा है। जैसे मैं एंटी पॉपिंग रिले का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी हो सकता है। तो उसको क्लियर करना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना जरूरी है। अगर OEM से बात करना जरूरी है, उसका बाद उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस है, रिले है, जो भी पैरामीटर है, उसको बाईपास नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही है। फिर वीडियो में जय हिंद, जय भारत।